नमस्कार दोस्तों, अगर आपने होम लोन लिया है या लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। होम लोन पे मिलते हैं आपको ज़बरदस्त टैक्स बेनिफिट्स, लेकिन क्या आपको पता है कौन से बेनिफिट किस रिजाइम में मिलते हैं? आज इस वीडियो में हम समझेंगे 4 इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट, ओल्ड रिजाइम वर्सेस न्यू रिजाइम का फुल कंपैरिजन अगर किसी ने होम लोन लिया है तो चलो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को, यानी कि आपने अगर प्रॉपर्टी ली है और उस घर में आप खुद रहते हैं, तो इस केस के अंदर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को चूज़ करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 24B के तहत। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप न्यू रिजाइम को ऑप्ट करते हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हो और आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ली हुई है तो आप ओल्ड रिजाइम में ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, न्यू रिजाइम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा केस देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया है। इस केस में आपको ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम दोनों में आपको टैक्स का 100% डिडक्शन मिल जाता है। चाहे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 3 लाख हो या 5 लाख, अमाउंट मैटर नहीं करता, आपको पूरा 100% इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। पर यहाँ पर न्यू रिजाइम में एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि यहाँ पर बहुत सारी डिडक्शंस मिसिंग होती हैं जो आपको ओल्ड रिजाइम में मिलती हैं। तो यहाँ पर इस वजह से न्यू रिजाइम को काफ़ी कम प्रेफर किया जाता है। अब थर्ड देखो, जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप होती है जब 2 लोग मिलकर किसी घर को परचेज करते हैं, चाहे आपने और आपके स्पाउस ने किया हो, हस्बैंड वाइफ ने, या फिर आपके और आपके बच्चे ने किया हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रन में। तो उस केस में जो टैक्स बेनिफिट है वो भी प्रोपोर्शनेट मिलता है, यानी कि दोनों एसएससी को मिलता है। तो जॉइंट ओनरशिप के केस में हर एसएससी को 2 लाख तक का तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में बता रही हूँ मैं, तो उनको इंटरेस्ट का डिडक्शन 2 लाख हर एसएससी को मिलेगा और 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल का डिडक्शन जो 80C के अंदर क्लेम कर सकते हो वो भी दोनों को मिलेगा। बस इसमें एक कंडीशन है जो ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों लोगों ने लोन का रिपेमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया हो। ऐसा ना हो कि लोन का पेमेंट सिर्फ एक एसएससी कर रहा है, तो इस केस में हम सिर्फ नाम के लिए दूसरे को ओनर नहीं बनाएंगे, दोनों के अकाउंट से लोन का पेमेंट होना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, तभी दोनों एसएससी को टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट, ईएमआई का एक पार्ट होता है प्रिंसिपल, जिसका हमें लोन में रीपेमेंट करना पड़ता है। तो इस प्रिंसिपल के रीपेमेंट की आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन C। अब लास्ट में एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं ओल्ड रिजाइम का और न्यू रिजाइम का और देख लेते हैं कौन सी डिडक्शन कौन से रिजाइम में हमें अवेलेबल है, ताकि हमारी फाइलिंग जो है वो ईजी हो जाए। देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A, ये ओल्ड रिजाइम में भी अवेलेबल है और न्यू में भी अवेलेबल है। सेकंड देखो, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, जो 2 लाख तक की डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए और लेट आउट के लिए 100%। तो उस डिडक्शन को ओल्ड रिजाइम में अलाउ कर रखा है, लेकिन न्यू रिजाइम के अंदर वो अलाउड नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में न्यू रिजाइम में आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम मतलब आप जब कंप्यूट करते हो ना इनकम टैक्स, तो आपकी जो इनकम है वो हर हेड के लिए अलग कंप्यूट होती है। लाइक आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन। तो ये सारे इनकम टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ तभी कर सकते हैं अगर वो सेट ऑफ की प्रोविजंस अवेलेबल हैं। तो ओल्ड रिजाइम के अंदर आप हाउस प्रॉपर्टी के हेड की इनकम या लॉस को आप अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर ओल्ड रिजाइम आपने ऑप्ट किया है, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हेड जो है उसमें आपका लॉस है, तो उसे आप अदर इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन न्यू रिजाइम के अंदर अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस है तो आप उसे किसी और हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। दोनों रिजाइम में, चाहे ओल्ड रिजाइम हो या न्यू रिजाइम, दोनों में आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन प्रिंसिपल रीपेमेंट 80C की, तो ये आपको ओल्ड रिजाइम में अलाउड है लेकिन न्यू रिजाइम में अलाउड नहीं है, टेक्निकली नहीं अलाउड है। देन एडिशनल डिडक्शन जो मिलती हैं 80EE की, 80EA की, तो ये सब आपको ओल्ड रिजाइम में मिलती हैं, लेकिन अब जो नया रिजाइम आया है उसमें गवर्नमेंट ने ये डिडक्शंस हटा दी हैं।
इन सब से क्लियर है कि टैक्स बेनिफिट लवर्स के लिए ओल्ड रिजाइम ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, स्पेशली अगर आपने होम लोन लिया है तो। लेकिन यहाँ पर स्लैब रेट्स हाई हैं तो इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। हमें दोनों रिजाइम में सबसे पहले टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसे कंपेयर करना पड़ेगा। आजकल इनकम टैक्स की साइट पर जब आप खोलोगे तो कैलकुलेटर अवेलेबल होता है जो आपको दोनों रिजाइम में आपका टैक्स कंप्यूट कर देगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उस कैलकुलेटर की हेल्प से आप अपना दोनों टैक्स कैलकुलेट करिए, कंपेयर करें, उसके बाद रिजाइम ऑप्ट करके रिटर्न फाइल करें। दोस्तों ये थे 4 मेजर बेनिफिट्स आपके होम लोन से रिलेटेड। लेकिन याद रखिए बेनिफिट्स सिर्फ तब मिलेगा जब आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।